नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों। आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को हल करेंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ब्लैंक एनवलप। आपको इसमें आर्टिकल लगाना है। दोस्तों हमें पता है कि जब किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि स्वर से निकलती है तो उसके लिए आर्टिकल एन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। आपको ये पता करना है कि किंगडम जो ये वर्ड है इससे किसका रिलेशन नहीं है। तो प्रिंस है वो किंगडम में होता है, किंग भी होता है, मिनिस्टर भी होता है, बट जो क्रॉप होता है वो किंगडम से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन द लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। आपको बताना है कि अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है। तो इसे हम पढ़ते हैं वॉर, ये है कार, फार, बार। तो किस में ए अलग ध्वनि दे रहा है? ए ऑप्शन में अलग ध्वनि दे रहा है। इसमें ए ओ की ध्वनि दे रहा है वॉर, बट इसमें कार, फार, बार इन सभी में आ की ध्वनि आ रही है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, आई वॉज ब्लैंक ऑन द स्टोन पवेड रोड। आपको इसमें जो वर्ब उच्चित रहती है वो आपको भरनी है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वॉज, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हैड खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो यहाँ पर आएगी नहीं। हैव बीन भी नहीं आएगा, वॉल्क्स भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम करता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वॉकिंग। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पवेड रोड। क्वेश्चन नंबर है 5, द पीपल ब्लैंक लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। इसमें आपको कौन सा वर्ड उचित रहता है वो आपको भरना है। तो यहाँ पर हमारे रह जाएगा ए, हु, यानी जो, ठीक है ना। इससे पीपल से रिलेटेड वर्ड है हु। द पीपल हु यानी जो लिव नेक्स्ट डोर जो अगले दरवाजे पर रहते हैं, आर गुड नेबर जो अच्छे पड़ोसी हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, राहुल जंपड ब्लैंक द स्विमिंग पूल। आपको इसमें प्रीपोजिशन लगाना है। तो हमें पता है कि जब बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु गति करती है तो उसके लिए इनटू वर्ड हमारे राइट रहेगा, प्रीपोजिशन इनटू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यू ब्लैंक नॉट स्पीक लाउडली इन दी हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको सलाह दे जा रही है, आपको ये सूचित किया जा रहा है। तो सूचित करने वाले वर्ड के लिए, सेंटेंस के लिए हम जो मॉडल लगाते हैं वो लगाते हैं मस्ट। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन दी हॉस्पिटल। अब हम पार्ट सेकेंड को हल करने वाले हैं, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 to 11 तक जो आपके दिए गए हैं उसमें आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं। इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट में है हमारे रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इसमें हमारे आ जाएगा फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। सी इज ब्लैंक एज झांसी की रानी। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा नो, यानी जानना, ठीक है, ये आ जाएगा नो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे सी वॉज ब्लैंक टू राजा गंगाधर राव, यानी गंगाधर राव से उन्होंने विवाह किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा मैरिड। उसके बाद है लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली, ठीक है, वेरी ब्रेवली विद ब्रिटिश टू सेव झांसी, ओके। अब हमारे क्वेश्चन नंबर है 12, राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। तो जेंटलमैन का ऑपोजिट हो जाता है लेडी, और हॉर्स का हो जाएगा मेयर। हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। आपको मिसिंग जो लेटर है उसकी पूर्ति करनी है। तो ये स्पेलिंग है हमारे लिपार्ड की, LEOPARD, लिपार्ड यानी तेंदुआ। और ये हमारी स्पेलिंग रहेगी सिनेमा की, तो CINEMA, सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, वी शुड वेयर अ हेलमेट व्हील ड्राइविंग व्हीकल
सो दैट वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, सो दैट। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्डों का प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आगे है हमारा 15वें का फर्स्ट, वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट साइड में हमें चलना चाहिए। वन शुड नॉट ब्लैंक विल ड्राइविंग, यानी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तो DRINK। ओके, नेक्स्ट आपके 16वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर जो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर ये जो वर्ड दिए हुए इसको आपको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है, एक सही सेंटेंस बनाना है। तो वॉज द ओल्ड लेडी सिटिंग इन अ व्हील चेयर, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। ओके, और ये हो जाएगा मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। आपको ध्यान रखना है कि ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पार्ट 3 को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने से पहले एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को केयरफुली रूप से आपको रीड करना है, पढ़ना है, और उसके बाद में आपको प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो वीडियो को पॉज करके इन पैसेज को सही ढंग से आपको रीड करना है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर है 17, व्हाट डज अ मैन टेक डिलाइट इन, यानी एक व्यक्ति क्या लेना पसंद करता है। तो इस पैसेज के अनुसार एक व्यक्ति होता है वह जो रिस्क लेना पसंद करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अ मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द नरेशर आस्क हिमसेल्फ, यानी जो लेखक हैं वो खुद से क्या सवाल पूछता है। तो हम लिखेंगे द नरेशर आस्क हिमसेल्फ टू वाई पीपल क्लाइम टू माउंटेन। ग्रामर के रूल के हिसाब से इनको थोड़ा सही करके आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेशर हैव। तो नरेशर के हिसाब से विश्वास है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे लिए, हाँ ये हो गया है। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू दी नरेशर अ क्लेम टू अ सुमित मीन, यानी लेखक के अनुसार कि एक सुमित पर एक सोटी पर चढ़ना किस अर्थ के समान है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं, देखो अ क्लेम टू सुमित मीन, यहाँ से लगाकर आपके यहाँ पोवर तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्ट द नरेशर, यानी जो लेखक है उसको कौन आकर्षित कर रहा है, कौन करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द नरेशर अट्रैक्ट हैव बीन बाई माउंटेन्स, यानी वो माउंटेन से अट्रैक्ट होता है। यहाँ से आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। उसके बाद के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट ओपोजिट वर्ड आपको लिखने हैं इस पैसेज के अंदर से। तो डिफिकल्ट का मतलब होता है अब मुश्किल, तो इजी इसका आपके ऑपोजिट हो जाएगा EASY, इजी। गिव का मतलब होता है देना, तो टेक का मतलब होता है लेना, टेक। उसके बाद में हमारा सेकंड पैसेज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आके ये कंप्लीट हो रहा है। तो वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना है सही ढंग से और उसके बाद में आंसर करने हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसरों की तरफ लेके चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल स्वेप्ट अवे विथ मंगना। तो हम लिखेंगे 27, पहले यहाँ से हम लिख देंगे हर पेरेंट्स एंड, ठीक है, हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल स्वेप्ट अवे विद मंगना। ग्रामर के रूल के हिसाब से इनको थोड़ा सही करके आपको लिखना है, बट इसका आंसर यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पीपल तक। नेक्स्ट है, वाई वाज मंगना नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर जो सहायता के लिए घूम रहे थे उन्होंने मंगना की जान नहीं बचाई, उन्होंने उसको सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया। क्यों, उसका कारण क्या था, बिकॉज
बट दे डिड नॉट सी हर, क्योंकि उन्होंने उनको मंगना को देखा ही नहीं था। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल आपको लिखना है। तो हेलीकॉप्टर का आपके हो जाएगा हेलीकॉप्टर ओनली फॉर, इसके पीछे एस लग जाएगा। और ईयर का हो जाएगा ईयर्स। ठीक है, इन स्पेलिंगों को वापिस से यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अलमस जावेद एंड वेयर डिड द स्टडी। अलमस जावेद कौन थी और वो कहाँ पढ़ती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से उठा के आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, वह 10 इयर्स की एक लड़की थी। उसके बाद में क्वेश्चन है, व्हेन डिड द टर्मर्स कम, यानी भूकंप की जो टर्मर्स का मतलब होता है लहर, यानी जो भूकंप आया था तो समुद्र में सुनामी आई, तो सुनामी की लहर कब आई थी। तो हम देखते हैं व्हेन द टर्मर्स कम, हाँ द, यहाँ व्हेन को हमने लिखेंगे द टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, ये टर्मर्स सुबह जल्दी आई थी। उसके बाद में रीड पैसेज एंड राइट वन वर्ड आपको लिखना है। हाँ, अ पर्सन फादर एंड मदर, यानी फादर और मदर होता है, उसको हम एक वर्ड से क्या जानते हैं, तो वो होता है पेरेंट्स, PARENTS। ये हमेशा बहुवचन में ही रहता है। ओके, ये स्पेलिंग पैसेज के अंदर आई हुई है। उसके बाद में दोस्तों हमारे ये पैसेज रहेगा तीसरा, तो इसको भी आपको सही ढंग से रीड करना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू बर्ड डू एवरी ईयर, यानी पक्षी प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं। तो जो पक्षी हैं वो प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, प्लान करते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली, यहाँ से आपको इसका आंसर स्टार्ट कर देना है। यहाँ से लगाकर आपके ये हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द, हाँ, ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ, यानी जो पक्षियों की लाइफ है उसका मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य क्या है। तो वन ऑफ द ग्रेट, यहाँ से देखो पहले ये यहाँ से ही पहली जो आपको पहला सेंटेंस है वही इसका आंसर है, बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग, ये तो उसका रहस्य है ट्रेवलिंग करना ही तो। हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा हमारा, सी क्वेश्चन है, व्हेन डू द बर्ड मेक देयर रिटर्न जर्नी, उसकी रिटर्न जर्नी कब स्टार्ट होती है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हमें उठाना है, द मेक द रिटर्न जर्नी यहाँ से लगाकर आपके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन है, वाई कैंट दे फ्लाई इट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। ठीक है, तो वो रात के समय में अपनी उड़ान क्यों नहीं कर सकते। तो इसका कारण बहुत है, क्या कारण है हम देखते हैं। हाँ, उसके कारण है, यहाँ से हम देखते हैं। हाँ, यहाँ से इसका आंसर है, एट द नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट द कंफ्यूज द बर्ड्स, दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फर्स्ट टेस्ट, यानी वो रात के समय में अट्रैक्ट हो जाते हैं लाइटों की तरफ, जिस कारण से वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और वो सही ढंग से उड़ान नहीं कर पाते। तो ये इसका आंसर था। और उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे, व्हाट डिफिकल्ट डू द बर्ड्स फेस विल ट्रेवलिंग, कई प्रकार के उसको डिफिकल्ट रहता है उसको सफ़र करना, तो उसका किस किस प्रकार के उसको खतरों का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं इसका फेस, हाँ, यहाँ से इसका हो जाएगा आंसर, दे फेस मैनी डेंजर्स एंड हार्डशिप्स, यहाँ से लगाकर आपके हो जाएगा एंड यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड लिखने हैं पैसेज के अंदर से, डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, उसे हम बोलते हैं पंचुअल। देखो इस स्पेलिंग को मैं आपको पैसेज के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये स्पेलिंग हमारे, हाँ, ये री पंचुअल। ठीक है, और दूसरा जो है उसकी हमारे ये हो जाएगी स्टॉर्म्स। ठीक है, स्टॉर्म्स यानी तूफान, ये है वेदर विद लॉट ऑफ रेन और स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा होती है और भारी बरसात होती है, उसे क्या कहते हैं। उसके बाद में हमारा 23वां क्वेश्चन है, जिसमें रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसों को आपको रीअरेंज करना है, मतलब सही क्रम में रखना है। तो इसमें पीछे सन दिया हुआ, तो सन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 42 वाला तो आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, हाँ ये नहीं होगा, 42, 50, 30, 47, सबसे पहले सी ऑप्शन हो जाएगा
दांडी मार्च स्टार्ट ऑन मार्च 12 1930, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। और 30 के बाद में 42 वाला ये हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट इन 1942, और उसके बाद में हो जाएगा 97 वाला इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट इन 1950, और ये सबके बाद में हो जाएगा। उसके बाद में हमारा पार्ट जो चौथा है दोस्तों इस पेपर का, वो इस प्रकार से रहेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका नाम ये इस प्रकार से है, अर्चित या दिव्या हैं और अलवर में रह रहे, राइट और लेटर योर मदर, आपको माताजी को एक लेटर लिखना है, टेलिंग हर अबाउट योर स्टडी, अपने स्टडी के बारे में बताते हुए। तो आसानी से आप लिख सकते हो। और वैसे ऑलरेडी मैंने इन पर अलग से जो इम्पोर्टेंट आपके लेटर्स हैं, एप्लीकेशन हैं, पैराग्राफ हैं और स्टोरी है, उनके ऊपर मैंने अलग से 5-5 ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर उन्हें देख लेना, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पर आपको टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, जिस पर मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको इस पिक्चर को देखते हुए, और यहाँ पर दिया हुआ भी है सेव ट्रीज के बारे में, आपको क्या शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है लगभग 80 वर्ड के आसपास में। और नहीं तो फिर आपको ये लिखना है, आपको एक स्टोरी लिखनी है टू फ्रेंड्स एंड अ बियर के ऊपर। तो इस प्रकार से ये आपके 10-10 नंबर के रहेंगे दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।